मेष राशि वालों, मित्रों, होली के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जी हाँ मित्रों, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो समय रहने वाला है, यहाँ आपके द्वितीय यानी धन और सप्तम भाव के स्वामी का उच्च का होना, ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देने जा रहा है। ये कह सकते हैं कि नया दौर आपका होली के बाद शुरू होगा और ये नया दौर आपके जीवन में वो उछाल लाएगा, वो सफलता देगा, वो ऊंचाइयों को आप छुएंगे और ऐसे ऐसे सफलता आपको देगा जिससे पाकर, जिसे प्राप्त करके आप अत्यंत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपका होली के बाद का जो समय रहने वाला है बहुत ज़बरदस्त रूप से आपको खुशियां देने जा रहा है। तो चलिए हम विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं कि आपका समय कैसा रहने वाला है। हम आपको विस्तार से समझाएंगे। एक बात अभी ध्यान रखिएगा, अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और होली के बाद या होली से पहले भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए जो हम बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो परेशानी जीवन में चल सकती है, हो सकती है, आ सकती है, उससे आप बचने के उपाय इस वीडियो में प्राप्त कर लेंगे और आपके लिए समय और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, आगे बात करें। उससे पहले मित्रों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमेशा आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है, यहाँ ग्रहों का जो बेहतर कॉम्बिनेशन के कारण आपको फ़ायदा तो होगा ही, साथ ही साथ थोड़े से शनि भी टेंशन देंगे। अब आप पहले से जानते रहेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो वो टेंशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा, वो टेंशन भी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे बड़ी बात मित्रों इस समय यह है कि उच्च का जो शुक्र रहेंगे और साथ साथ मंगल का जो स्थान बदल कर मंगल जो है वो राहु के साथ अभी आ जाएंगे। अब इससे जो फायदा आपके जीवन में होगा, आपके जीवन में नए दौर की शुरुआत करेगा, क्योंकि राहु जो हैं वो मंगल के साथ रहेंगे तो कुछ नेगेटिव प्रभाव देते हैं, लेकिन मंगल जो है वो लाभ के घर में आपके रहेंगे। अब सोचिए कि लाभ के घर में मंगल का रहना, मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, आपके फेवर में काम करने वाले ग्रह हैं, और उसके साथ साथ इधर देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में बैठकर भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो ये जो समय रहने वाला है, क्या क्या फायदा देगा, तो होली के बाद क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो शुक्र का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, इन ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा वो उच्च कोटि का लाभ देगा। तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, अब ये ना सोचे कि हमारे काम की बात नहीं है, हम सभी विषय पर चर्चा कर रहे हैं धीरे धीरे। जिनकी शादी नहीं हुई है और कुंवारे अब तक हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी का समय है। उनकी शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब आपकी शादी हो जाएगी या शादी अभी फिक्स हो चुकी है तो उस समय शादी हो जाएगी। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उस समय मंगल जो है वो, शुक्र जो है वो उच्च के हो जाएंगे। उच्च के होने का मतलब शुक्र की स्थिति आ जाएगी, शुक्र आ जाएंगे मीन राशि में। अब यहाँ शुक्र जब मीन राशि में होते हैं तो शुक्र उच्च के हो जाते हैं। उच्च का शुक्र की जो दृष्टि रहेगी आपके विवाह भाव पर रहेगी, छठे भाव पर रहेगी। तो यहाँ जो स्थिति बनेगी तो आपके लिए शादी विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगे, शादी विवाह की बात पक्की हो जाएगी। अब इस समय एक विशेष बात ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो जीवन साथी हैं, यदि आपके पहले शादीशुदा हैं पहले से, तो जीवन साथी से थोड़े से ध्यान रखें, अनबन ना हो। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो जाएगी, और जिनके शादीशुदा लाइफ हैं उनके जीवन में थोड़े से ध्यान रखें, दो बातों का ध्यान रखें। जीवन साथी से बेहतर रिश्ते बनाकर रखें, आपका आने वाला समय और ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बात करें तो मित्रों यहाँ आपको बता दें कि होली के बाद की स्थिति आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ है कि आपके प्रेम संबंध में एकदम से कह सकते हैं कि ऐसा मोड़ लेगा आपका प्रेम संबंध। यदि किसी से प्रेम लगाव आपका जुड़ा हुआ है तो ऐसा मोड़ लेगा आपका प्रेम संबंध कि आप अपने जीवन साथी बनाना चाहेंगे, रिश्तों में चले जाना चाहेंगे, मतलब विवाह करना चाहेंगे, या आपके जीवन साथी आपसे विवाह करना चाहेंगे। तो ऐसे रिश्ते जो बहुत बड़े कदम उठाएंगे, तो इस तरह से एक बेहतर और बड़े बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दें कि यहाँ आपके लिए जो स्थिति बनेगी
मंगल और गुरु का प्रभाव आपकी बात करें बिजनेस को लेकर, तो बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में उच्च कोटि का आपको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, उन्नति प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगा। ये समय इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है जहां आप कहीं ना कहीं बहुत बड़े फायदे की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और आपको अपने बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बड़े कॉन्ट्रैक्ट, मनचाहा सफलता आपको मिल सकता है, मनचाहा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। बिजनेस में आपके लिए हम तो ये कहेंगे कि होली से पहले ही कुछ ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन होली के बाद स्थिति इतनी अच्छी रहेगी कि आपके कह सकते हैं कि काम बना देगा और अपने जीवन के बहुत बड़े फल प्राप्त करेंगे। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है जहां आपको बता दें कि आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बन रही है, जहां आपके बिजनेस में और साथ साथ नौकरी का एक अच्छा समय आपका रहने वाला है। जो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रहा है, नौकरी के लिए अलग अलग तरह के कार्य प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रहा है, आप लिख कर ले लीजिए। आपका समय इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है कि आपके नौकरी के चांस भी बहुत ज़्यादा रहेगी यदि नौकरी प्राप्ति, खास करके डिफेंस सेक्टर में। अन्य सेक्टरों की बात हम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर में जैसे फौज का जॉब हो या फिर पुलिस का जॉब हो, ऐसे जितने भी डिफेंस सेक्टर के नौकरियां हैं, टेक्निकल क्षेत्र के नौकरियां हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जॉब का प्रयास करते रहिए, हर क्षेत्र में प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपका समय जो रहने वाला है होली के बाद कोई बहुत बड़ा अपडेट आपको प्राप्त होगा। और ये भी है कि होली के बाद यदि कुछ ऐसे जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं, मतलब आप ये समझ कर चलें कि हर तरह के जॉब की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। ये समझ कर चलें कि आप इस होली के बाद जैसे देखेंगे कि शनि भी हो जाएंगे नीच के, तो शनि नीच के हो जाएंगे, आप पर शनि की 7.5 चल रही है। आपका प्रयास यदि नौकरी पर होगा तो नौकरी में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा आपको, इसलिए अपने प्रयास में बिल्कुल भी पीछे ना हटें। आपके उठाए गए कदम आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। अब आप ये सोचकर, ये समझकर चलें कि हमारा काम क्या है, आपका काम क्या है। आपका काम है केवल और केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति का। तो ये जो समय है होली के बाद आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, होली के बाद जॉब के बाद बात करें, शनि की 7.5, शनि की 7.5 से भी आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा, क्योंकि यहाँ शनि की 7.5 जब नीच के हो जाएंगे शनि, तो आप बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं रहेगी, आपके लिए टेंशन कम रहेंगे और बड़े बड़े सपने जो होंगे वो पूरे होंगे। यहाँ आपको अपने मनपसंद के काम, जैसे बड़े बड़े सपने पूरे होने में, ज़मीन जायदाद की खरीदारी, साथ साथ आपके हर कार्य में भाग्य का साथ मिलना, हर कार्य में किस्मत का साथ मिलना, कार्य आसानी से बनते चले जाना। अब इसका फ़ायदा उठाने वाले उठाएंगे तो निश्चित रूप से बड़े फ़ायदे प्राप्त करते चले जाएंगे। ये जो समय रहने वाला है, कुछ यात्राएं भी आपको कराएगा, जो विदेश से संबंधित या दूसरे राज्यों से संबंधित या किसी भी तरह का कोई यात्रा हो जो आपके कार्य में, आपके लक्ष्य में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अनुकूलता से भरा समय रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए समय इतना अच्छा रहने वाला है कि धन में इजाफा भी होगा। धन में इजाफा होगा, खर्च कम होने लगेगा। अब हाँ, खर्च कहाँ होगा, बड़े अच्छे चीज़ों में खर्च आप करेंगे और करना भी चाहिए। बड़े अच्छे चीज़ों का मतलब है कि कुछ बड़े प्लान के तहत खर्च करेंगे, ज़मीन जायदाद में खर्च करेंगे, गाड़ी वाहन में खर्च करेंगे, अपने महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत ज़्यादा आवश्यक हो करना उसमें खर्च करेंगे। तो ये खर्च का तो समय रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से आपके लिए सफलता के सीढ़ियों को चूमने के लिए ये प्रेरित करेगा। आपका समय बहुत अच्छा रहेगा यहाँ, इसलिए इस समय जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका काफ़ी बेहतर और शानदार समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, नए लोगों के साथ आपका बेहतर और बड़े लोगों के साथ संपर्क बनेगा। यदि आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो समझ लें कि आपका काम इस समय शुरू होगा। होली के बाद आपका बहुत नाम होगा, बहुत बड़ा काम आपके हाथ लग सकता है। जो राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय रहेगा होली के बाद, जहां आपका प्रशंसा, तारीफ, इज्जत, मान सम्मान खूब बढ़ेगा और आप इस समय अपने कह सकते हैं कि अपने सबसे बेहतर समय शुरू देखेंगे। ये कह सकते हैं कि नया दौर आपका यहाँ से रहने वाला है, इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी उन्नति, तरक्की दिलाने वाला समय रहने वाला है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रुकावट जो भी आपके साथ
हो रहे हैं या आ रहे हैं उसका कारण आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव है ये है। बाकी राहु तो लाभ के घर में है, कहीं कहीं छप्पड़ फाड़ आपको धन प्राप्त कराएगा। इतना अच्छा समय रहने वाला है। आप इस समय अपने धन, अपने सम्मान, अपने इज्जत, अपने कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा भरे रहेंगे, लेकिन ईगो नहीं आने देनी है आपको। याद रखिएगा, आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए, आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर प्राउड घमंड नहीं होनी चाहिए। आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन मेरी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बिल्कुल अपने अंदर ईगो ना आने दें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। यदि कोई डिस्टर्ब भी करे तो उन्हें प्यार से समझाकर अलग करें, क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध भी आपको बहुत आएगा। अब इस समय क्या करना है वो उपाय समझ लीजिए। जितना ज़्यादा कोशिश करें शिव जी की आराधना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि बाकी बहुत ज़्यादा आराधना कर और कुछ करना चाहते हैं। यदि कर रहे हैं हनुमान जी की आराधना तो बहुत अच्छा है। शिव जी की आराधना, हनुमान जी की आराधना, ये सब करके अपने परेशानी को कम कर सकते हैं। बाकी और तरह की ईमानदारी बरतें, गरीबों को सहायता करें। होली के दिन यदि आप होली के दिन बहुत गरीब हैं उनको जाकर अबीर या गुलाल या कुछ ऐसी चीज़ बच्चों को दें, भेंट करें, जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिले कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे गरीबों को सहायता करें। बिल्कुल वीडियो वगैरह ना बनाएं, फोटो ना बनाएं, किसी को बताएं नहीं, ऐसा करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।